हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत। इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज को जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, थोड़ा बहुत अब हर जगह यूज होता है इसका। ठीक है, तो आज परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं और आज थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट चलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में थोड़ा बहुत सवालों को ऐड करते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। राइट, पिछले सेशन में हमने रेशियो को 10 लेक्चर लगाए थे जो एसएससी किरण के फर्स्ट टाइप के कम से कम 113 क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। ठीक है, और बाकी भी 2-3 टाइप के थे जो सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मिक्स मैंने कर दिया है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, शानदार और ज़बरदस्त सेशन मैंने रेशियो का बनाया है। उसको एक प्लेलिस्ट बनाकर भी रख दिया है, आप वहाँ से देखते रहिए। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूंगा परसेंटेज, प्रतिशत। आइए देखने का प्रयास करिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज, ये है प्रतिशत। ये क्या है? प्रतिशत। ध्यान से समझिएगा, ये मेरा अपना समझाने का तरीका है, बाकी लोग कैसे समझाते हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। ये देखिए भैया, ये क्या है? प्रतिशत, यानी इसको हम अलग करेंगे प्रति, और ये क्या है? शत। शत हमारे हिसाब से इसका अर्थ हुआ शतक, और शतक का मतलब क्या होगा? सेंचुरी। और क्रिकेट में सेंचुरी का मतलब कितने के समझते हैं हम लोग? 100 रन के बराबर। ठीक है, और प्रति का मतलब क्या होता है? एक। अर्थात कुल मिलाकर यह निकला, कुल 100 रन में 1 रन बना है, और इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिशत। इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिशत। अर्थात कुल 100 भाग में से आप एक भाग को दिखाने का प्रयास करेंगे जब, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का नोटेशन क्या होता है? इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा दूँ, जैसे मान लीजिए ये पूरी लेंथ है, मान लीजिए यह टोटल 100 मीटर का रस्सी है, और आपने सिर्फ 1 मीटर पकड़ रखा है, तो इसे कहेंगे कुल 100 में से 1 मीटर आपने रस्सी को पकड़ रखा है, इसी को क्या कहेंगे? प्रतिशत। यानी कि स्पष्ट तरीके से यहाँ से क्लियर हो रहा है क्या कि परसेंटेज रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हुआ कि कोई भी संख्या हो, उस पूरे संख्या में से जो भाग होगा उसी को हम क्या करते हैं? प्रतिशत के रूप में दिखा देते हैं। ठीक है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो इसकी कहानी यहीं तक रहा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? कुल 1/100 बराबर क्या? इसी को क्या कहेंगे? परसेंटेज। इसी को क्या कहेंगे? परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ परसेंटेज के यूज करने के और लिखने के तरीके आपको मालूम होना चाहिए, और कुछ ऐसे फंक्शन हैं कि जिसके बारे में विधिवत जानकारी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पिछड़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे हमने ये कहा कि यदि 1/100 बराबर, यदि यह प्रतिशत है तो 100 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 100%। 1 बराबर कितना जाएगा? 100%। इसलिए कभी कभी प्रश्नों में क्या किया जाता है, या तो पूरा भाग को 1 मान लीजिए, या उस पूरे संख्या को 100% मान लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम हम बेसिक से उठाएंगे दोस्त, थोड़ा सा भी घबराइएगा मत। यानी 1 का मतलब 100%, तो 2 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का मतलब 200%। 3 का मतलब क्या बनेगा भैया? 300%। 4 का मतलब क्या आप समझ पाएंगे? 400%। क्योंकि 1 बराबर 100% है,
तो 2 बराबर 200% होगा। कैसे? क्योंकि हम दोनों ही पक्षों में 2 से क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि 5 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 500%। 6 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 600%। 7 बराबर क्या लिखा जा सकता है, बताइए, 700%। यानी कि आपने क्या देखा, बताइए, कि 1 से लेकर 7 तक ये तो मैं नंबर ही तो लिख रहा हूँ, बोलिएगा। और 1 से लेकर 7 तक यदि हम नंबर लिखते हैं तो वो भी अपने आप में 100% है। वो भी अपने आप में क्या है, 100%। देखिए, 7 है तो 700%, 5 है तो 500%, इसका मतलब 9 होगा तो 900%, 20 होगा तो 2000%, है कि नहीं, 2000%, 19 होगा तो 1900%, 18 होगा तो 1800%। यानी हर एक नंबर अपने आप में क्या है, 100% है। जब हर एक नंबर अपने आप में 100% है तो इसका मतलब कि आप भी अपने आप में क्या है, 100% है। मैं भी अपने आप में क्या हूं, 100%। इस पूरे दुनिया को मान लेंगे तो ये भी दुनिया पूरा अपने आप में क्या है, 100%। हर एक पार्टिकल, हर एक वस्तु, हर एक चीज अपने आप में भैया क्या है, 100% है। इस बात को समझ लीजिएगा, पूरा परिवर्तन 100% पर ही होगा। ठीक है, आइए, ये फर्स्ट ड्राइव है। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट है यहाँ पर। अब इसी को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, ये टाइप सेकेंड टाइप सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि 1 बराबर 100% है, यदि 1 बराबर 100% है तो हम 1 को 2 से भाग करेंगे तो 100 को भी 2 से भाग करेंगे। यानी इसको लिखा जा सकता है 1/2 बराबर कितना, बताइए, 100% बटे के 2, अर्थात कितना परसेंट, 50%। कितना परसेंट, 50%। उसी तरह से 1 में यदि 3 से भाग करेंगे तो इधर भी 100 में 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 1/3 बराबर 100% बटा के 3, अर्थात 33 सही 1/3%। कभी कभी इसी को आप 33.33% भी लिखते हैं। ठीक है, जब 1 में 4 से भाग करेंगे तो 100 में भी 4 से आप भाग करेंगे, तो 100% में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25%। ठीक है, यदि 1 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100 में भी आप 5 से भाग करेंगे, और इसका मतलब कितना आ गया, 20%। इसका मतलब कितना आ गया, 20%। बताइएगा, यदि 1 में 6 से भाग करते हैं तो इसमें भी भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 100% में 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%, या इसी को 16.67% भी समझा जाता है, या इसी को 16.66% भी लिखा पाया जाता है। देख लीजिए ध्यान से एक बार, तब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो यहां पर एक चीज आपने देखा, क्या, 1/5, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, यह तो भिन्न है। यह क्या है, भिन्न। भिन्न का 1/4 का प्रतिशत के रूप में कितना आया है, 25%। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है।
भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सभी के सभी क्या हैं, भिन्न हैं। और इस भिन्न को ये देखिए किस रूप में मैं लिख दिया हूँ, प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, इसका मतलब कि ऑल फ्रैक्शन विल बी चेंज व्हाट, परसेंटेज। मैं सभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहां से लिखते हैं। अब 1/6 का मान निकल गया। अब बताइए एक में यदि आप 7 से भाग करेंगे तो बताइए 100% में भी तो 7 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बताइएगा, 14/2/7%। इसी को कभी कभी इस तरह से लिखा मिलता है दोस्त, 14.28%। याद रखिएगा यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब मैं समझा देता हूं। देखिए यदि आप 25% हैं तो इसको लिखेंगे 25, आप परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो इधर देखेंगे कि 1/4, इधर भी 1/4 है। बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों क्या हैं, बराबर है। यानी कि 1% को, एक भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और 1% को भी भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ये जरूरी है? तो यहाँ पर समझिएगा, इसका मतलब इसको भी चेंज करके 1/7 लाया जा सकता है, ऐसा नहीं आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप 2 में 7 से भाग करेंगे तो ऐसे ही आता रहेगा, वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये किस लिए लिख दिया, ये इसलिए लिखा गया है कि कमीशन, एनसीईआरटी जो भी हमारी आयोग है वो इसी पर सवाल लगाती है और यह बाध्य कर देती है कि नहीं आपको इसी पर सवाल लगाना है, हमें आंसर इसी पर मानेंगे। ठीक है, तो आइए उम्मीद करते हैं ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। तो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मैं उसको सर्कल कर दूँ, ये भी खास तौर से इम्पोर्टेंट है। 1/3 भी इम्पोर्टेंट है और 1/6 भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए समझते हैं। यदि 1/7 इक्वल टू परसेंट के हिसाब से 14/2/7% होता है, या इसी का मतलब 14.28% होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 14 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 28, और 28 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 56%। यानी कि जब कभी भी 28.56% लिखा हो, ठीक है, याद रखिएगा दशमलव के बाद संख्या नहीं पढ़ा जाता है, नंबर पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद ये क्या पढ़ेंगे 5 6 कि नहीं, आपको 56 बोलना है। 28.56%, तो 14 का देखिए ये 2 गुना है, 28 का ये 2 गुना है, तो 1 का भी 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2/7। यानी कि यह किसका है मान, 2/7। ठीक है, यदि आप 3/7 लिखेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे। 1 का देखिए नीचे 7, पहचान क्या है, नीचे क्या है 7, तो 7 के ऊपर क्या है 3, यानी 1 का यह 3 गुना है, तो इसका मतलब 14.28% का भी क्या हो जाएगा 3 गुना। 14 तो यहाँ के कितना होता है 42। ठीक है, 28 का 3 गुना कर देंगे, 3 8 24, 3 दूना के 6 2 8, ये रहा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 का जो फ्रैक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देख लीजिए 1/7 का मतलब 14.28%, तो 2/7 का मतलब 28.56%, 3/7 का मतलब 42.84%। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे टीचर हैं, 2 लेक्चर इसी में ले लेते हैं, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। 2 नहीं 3 लेक्चर भी यदि वो लेंगे तो कम नहीं है, लेकिन हम इतना लेने वाले नहीं हैं। हम मूल फ्रैक्शन पर फोकस करेंगे क्योंकि वहीं तक हमारे काम का ही है।
बाकी यदि किसी को फाउंडेशन कोर्स करना है तो वो ऑफलाइन ये पढ़े तो और बेटर रहेगा, या ऑनलाइन में फाउंडेशन कोर्स लिया है किसी टीचर का तो वो और विधिवत करेगा इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरा विस्तार कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से 1 बराबर 100% है, एक में यदि 8 से भाग करेंगे यानी बायां पक्ष में 8 से भाग करेंगे तो दायां पक्ष में भी 8 से भाग करेंगे, अर्थात 100% में भी किससे, 8 से। तो जब 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा 12.5, 12 सही 1/2%, या इसी को लिख सकते हैं 12.5%। याद रखिएगा 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा को 0.5 से दिखाया जाता है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। यानी 1/8 को क्या क्या बोल सकते हैं, 12 सही 1/2%, 12.5% या 12.5% भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, यदि हम लिख दिए 3/8, इसको बोल देंगे फ्रैक्शन में चेंज करिए तो आप चेंज कर सकते हैं, घबराइएगा मत। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए 1 का यह 3 गुना, देखिए 1 का यह 3 गुना है तो इसका भी हम 3 गुना करेंगे, यानी 12 सही 1/2% का 3 गुना। जरा बताइए, 12 यही 36% प्लस 3 कम 3/2%। याद रखिएगा आप 1 सही 1/2 का मतलब होता है 2 कम 2 1 3/2, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। अभी भी आपका यही है 2 कम 2 1 3/2। तो 12 यहीं के 36, मैंने प्लस लगा दिया है तो घबराइएगा मत। तो 3 कम 3/2%, बताइएगा ये 36% होगा। 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1 सही 1/2%, यानी 36% प्लस 1% प्लस 1/2%, पूरा पूरा जोड़ लीजिए। 36 से कितना होगा, 37% प्लस 1/2%, और इसको लिख सकते हैं क्या, 37 सही 1/2%, या इसी को बोल सकते हैं 37.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन, याद रख लीजिएगा। यानी कि कुल मिलाकर 3/8 का जो परसेंटेज होता है 37.5%। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। मैं चाहूँगा कि इसको जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये इस तरह से हाईलाइट कर दिया करिए, ठीक है। आइए बता देते हैं, ये समझाने के लिए था आप लोग के लिए, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और ऐसा लिखा जाता भी है, ठीक है। मिटा देते हैं यहाँ पर। तो हम 1/8 तक फ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यदि 1 बराबर 100% है तो यदि 1 में 9 से भाग करते हैं तो 100% में भी किससे भाग करना पड़ेगा, 9 से भाग करके देखिएगा। 11 सही 1/9%, या इसी को 11.11% भी कहा जाता है। 11.11% भी लगभग में कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर 1 है और नीचे क्या है, 9। इसकी लॉजिक क्या होगी, ध्यान से देखिएगा।
ये हर में 9 दिया है और अंश में 1 दिया है, तो 1 को 4 बार लिखेंगे। ठीक है, हर में 9 दिया है और ऊपर 2 दिया है अंश में, तो 2 को 4 बार लिखेंगे। यदि हर में 9 दिया है, ऊपर 3 दिया है, तो 3 को 4 बार लिखेंगे। यदि हर में 9 दिया है, ऊपर 5 दिया है, तो 5 को 4 बार लिखेंगे। आइए, जैसे हमने ये कहा, बताइए 5/9 का प्रतिशत में क्या होगा। तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 5 को 4 बार लिख दीजिए, 5 को 4 बार, और यहाँ परसेंटेज लगाकर बीच में दशमलव दे दीजिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यदि इस तरह से लिख दे 77.77%, यह किसका भिन्न है, तो आप ये कहेंगे कि सर ये क्या है, 7 को 4 बार लिखा गया है, तो निश्चित ही यह 7/9 का मान है। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ध्यान से देख लीजिए, यह पकड़ने का तरीका हुआ दोस्त। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 8/9 लिखेंगे तो 8 को 4 बार लिखेंगे, और यहाँ परसेंटेज लगाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि अब इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि 1 बराबर 100% है, 1 को यदि 10 से भाग करते हैं, तो 100% को भी किससे भाग करेंगे, 10 से, तो कितना आएगा, 10%। यानी 1/10 का प्रतिशत में कितना होगा, 10%। ठीक है, यदि आप 1 को 11 से भाग करते हैं, तो 100% को भी 11 से भाग करना होगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 1/11 गुणे 100%। देखिएगा, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब तक जितना मैं इस तरह से लिखा हूं, उन सभी को इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99, 9 सही 1/11%, या इसी को 9.09% बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने ये कहा 2/11 का प्रतिशत बताइए, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 9 18, 2 9 18, यह आपका 2/11 हो जाएगा। यानी कि 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिख देंगे, 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिख देंगे, और यहाँ अंक असमान होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 अंकों की एक संख्या को। ठीक है, तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि 2 अंकों की एक संख्या को यदि आप 2 बार लिखेंगे, तो निश्चित ही वह 11 का फ्रैक्शन होगा, वह 11 के रूप में जाएगा। तो बताइए, यह 9 का कितने गुना है, 2 गुना। यह 9 का कितने गुना है, 2 गुना। तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2/11। आइए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 3/11 का मान निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा, घबराइएगा मत, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यदि 3/11 11 है, तो यह 1 का 3 गुना अंश में लिखा गया है, तो 9.09 का 3 गुना, 9 तरीके 27 ये भी क्या होगा, 27%। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कंसेप्ट हैं, 1/9 और 1/11 का, 1/8 का, 1/7 का। ठीक है, देख लीजिए।
आइए आगे बढ़ते हैं। यदि 1 = 100%, तो 1/12 बराबर क्या होगा? हम 100% में 12 से भाग कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/12 गुणे 100% भी। तो जरा बताइएगा, 100 में 12 से भाग करेंगे तो 12×8 = 96, बचा कितना? 4। और ये क्या है? 12। 4 × 4, 4×3 = 12, यानी 8 सही 1/3%। इसको दशमलव में लिख सकते हैं 8.33%। यानी 1/12 का मान कितना होगा? 8.33%। बोलिए, ठीक है, 8.33%। देखिए, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आज परसेंटेज मैंने शुरू किया है। परसेंटेज में पहले हमको किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो इसका फंक्शन को ही समझने का प्रयास करेंगे। यदि फंक्शन नहीं समझेंगे आप तो समझिए कि आने वाला सवाल नहीं हल हो पाएगा। इसलिए घबराइएगा मत, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मैं और टीचरों की तरह 4 दिन का इस फंक्शन को लेने वाला नहीं हूँ, मात्र इसी क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां तक सोच होनी चाहिए, लेकिन जब सवाल आएगा तो उसके हिसाब से हम बताते चलेंगे, ठीक है। अब आइए 1/13 का निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा। जब हमने 1/12 का परसेंटेज निकाला है तो 1/12 में कितने का गुणा किया है? 100% का। तो 1/13 का यदि निकालेंगे तो क्या हम 1/13 में गुणे 100% कर दें? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है। तो बताइएगा कितना हो जाएगा? 100 में 13 से भाग करेंगे, 13×7 = 91, 7 सही 9/13%। यह 1/13 का प्रतिशत के रूप में आ गया, ठीक है। बताइएगा इसी तरह से 1/14 है तो 1/14 का प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे क्या कर देंगे? 100%। तो बताइएगा 14 का 100 में भाग करेंगे तो 14×7 = 98, 2/14%। 2 कम 2, 2×7 = 14, अर्थात 7 सही 1/7%, ठीक है। देखते चलिएगा, यह 1/13 है, यह 14 का है। इधर हम लिख देते हैं 1/15 गुणे 100%, यानी 1/15 गुणे 100% लिखा हूं तो यह किसका मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं? तो 1/15 को, तो बताइए 100 में 15 से भाग करेंगे तो 15×6 बताइए क्या होगा? 15×6 = 90, 6 सही 10/15%। 5 दूना के 10, 5×3 = 15, यानी 6 सही 2/3%। यानी कि इसी को लिखा जा सकता है 6.66%, ठीक है, 6.66%। तो यह किसका वैल्यू आ गया है? 1/15 का, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 1/15। मैं इसको सर्किल करना चाहूंगा। ये भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कम, लेकिन ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। 6 सही 2/3%, ठीक है। इसका वैल्यू है 1/15 का। लास्ट में हम एक और करना चाहेंगे 16 का। तो जरा बताइएगा, यहां पर मैं कर देता हूं 1/16 का निकालेंगे तो गुणे क्या कर देंगे? 100%। क्या कर देंगे? 100%। तो बताइए 16 से यदि 100 में भाग करेंगे तो कितना बार होगा? 16×5 = 80, 16×6 = 96, तो 6 बार में जाएगा।
तो 6 सही 4/16%। 4 एकम 4, 4 चौको 16। क्या मैं सही निकाल रहा हूं? एक बार देख लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। ठीक है, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 में 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्का 24। देख लीजिए आ गया। यानी 1/16 का मान कितना होता है? 6 सही 1/4%। बस यही तक हमको बताना था। इसके आगे हम कंसेप्ट शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तक बहुत पर्याप्त है। मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल के प्री तक बहुत पर्याप्त होता है। पढ़े तो कोई समझने का प्रयास तो करे, ठीक है। बाकी वनडे के लिए तो बहुत पर्याप्त है। वनडे का मतलब कौन? यूपीएसआई हुआ और आपके यूपी पुलिस हुआ। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि हमने क्या, हम सॉल्यूशन करेंगे एसएससी किरण के। तो एसएससी किरण को जब मैं सॉल्व करूंगा उसमें अच्छे अच्छे परसेंटेज आपको दिखा देंगे, जिसको कन्वर्ट करके हम बताते रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। आइए, मिटा देता हूँ। यहाँ से सवाल शुरू होता है। अब मैंने आपसे ये कहा कि जरा बताइए, 4 संबंधे 5 को भिन्न में बदलें। 4 संबंधे 5 को प्रतिशत में बदलें। तो आपने रेशियो पढ़ रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 4/5। परसेंटेज में बदलना है तो गुणे क्या कर देंगे? 100%। अब जानते हैं कि 20 5 100, 20 चौको 80%। 20 चौको 80%। आप जानते हैं कि 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। तो अब 4/5 हो गया, तो 1 का कितने गुना? 4 गुना। तो इसका भी कितने गुना? 4 गुना। 20 चौको 80%। देखिए, है कि नहीं? देख सकते हैं आप, देख लीजिए। यानी नीचे 5 होगा, नीचे 5 होगा तो पक्का 20% आएगा। नीचे 5 होगा तो पक्का 20% आएगा। हाँ, 5 के ऊपर यानी अंश में जो होगा उसी 20 में गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 6/5, तो 5 है तो नीचे पक्का 20% होगा, ऊपर 6 है तो 20 का 6, यानी कि 120%। 120%। ठीक है। तो रेशियो यदि कोई भी रहेगा तो उसको भी आप बदल सकते हैं परसेंटेज में। मेरा ये परसेंटेज उन विद्यार्थियों के लिए है जो कभी परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आज की क्लास है। ठीक है। और बाकी जो चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी है विशेष तौर पर। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए 100 का 10%। हमने कहा 100 का 20%। हमने कहा 100 का 30%। हमने कहा 100 का 40%। ध्यान से देखिएगा क्या कंसेप्ट निकलने वाला है। ये लिखेंगे 100
देखिए परसेंटेज में का इंग्लिश रूप होता है ऑफ। ऑफ जहाँ लिखा मिल जाएगा, या हिंदी में का, के, की, उसका अर्थ होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। 10%। तो बताइए 100 गुणे 10, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? 10। इसको हल करेंगे तो 100 का 20% यानी 20 बटा के 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ भैया, तो कितना मिला? 20। 100 का 30% का मतलब 30 बटा के 100, तो कितना मिला? 30। ध्यान से देखिएगा, हमने ये देखा यदि मूल संख्या यदि हम 100 लिए हैं, यदि मूल संख्या हम 100 लिए हैं, मूल संख्या 100 लिए हैं, मूल संख्या 100 लिए हैं, तो 100 पे 10% का परिवर्तन 10 ही दिखाई देगा। 100 का 20% का परिवर्तन 20 दिखाई देगा। 100 का 30% का परिवर्तन 30 दिखाई देगा। यानी कि 100 का 40% का परिवर्तन भी क्या आएगा? 40 ही आएगा। यानी 100 पे जितना प्रतिशत परिवर्तन करेंगे उतना ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यानी 100 का 50% 50, 100 का 70% 70, 100 का 80% 80, 100 का 90% 90। याद रखिएगा, यह 10 है, यह 10% है, यह परसेंटेज में और यह नंबर है, इस दोनों में अंतर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, यानी कि इस आप स्ट्रक्चर से ये समझ पा रहे हैं कि 100 पर चाहे जितना प्रतिशत होगा ना, वही हमारा वैल्यू भी आएगा। 100 पर 120% 120 होगा, 100 पर 150% 150 होगा, 100 पर 400% 400 होगा, 100 पर 99% 99 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए। लेकिन कब? जब यह बेस हमारा क्या रहे? 100। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन में 80 का 90% कितना होगा? 80 का 90% कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे ध्यान से कि सर अभी आपने बताया कि 80 का मतलब क्या होता है? गुणा 90% का मतलब 90%, ये लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, 80 का 90%, जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। यानी ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 8 72। यानी कि 80 का 90% कितना होगा? तो 72 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि जब किसी संख्या के साथ परसेंटेज लिखा होता है तो निश्चित ही नीचे 100 आता है। और जब नीचे 100 आया तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया कि नहीं? तो आप मन में ही आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सर इस प्रतिशत से ये 0 और ये 0 क्या कट गया? 9 8 72। तो प्रैक्टिस इतना करिए कि लिखना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, उसके अपने रूप में ढालना बहुत बड़ी बात होती है। आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर टीचर से, बहुत बड़े विद्वान से आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक आपको अपने रूप में ढालना नहीं आया, जब तक उसको आपके दिमाग में उसका प्रतिछाया नहीं बना, स्ट्रक्चर नहीं बना, तो बहुत मुश्किल है सवाल को लगाना। आप भी लगा सकते हैं, एक बच्चे को बता दीजिए, ये भी बता देगा।
लेकिन उसमें आप में क्या अंतर है, जब आप भी उसी तरह से लगा रहे हैं, बच्चा भी इसी तरह से लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उससे बेहतर सोचने का प्रयास करना होगा। ठीक है, आइए। हमने ये कहा समझेगा, हमने ये कहा क्वेश्चन में, ठीक है, कि 2 टन 2 टन 2 टन 2 टन 2 टन का, या ऐसे लिखिए, 2 टन 4000 kg का कितना प्रतिशत है? 2 टन 4000 kg का कितना प्रतिशत है? ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टन का कितना प्रतिशत 4000 kg है। किताबों पर मत जाइए, डायरेक्ट सवाल से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए। तो आइए पहले हम इसको करते हैं। 2 टन, कामा लग गया बाबू, ये क्या हो गया, बराबर 4000 kg का मतलब क्या होता है, गुणा, मान लिया कि x प्रतिशत है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, यूनिट समान होना चाहिए। यदि ये केजी है तो इसको भी केजी में लेकर आना होगा, यदि ये टन है तो इसको भी टन में लेकर आना होगा, यानी कि मात्रा को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, तो 2 टन बराबर होगा 2000 किलोग्राम, यानी कि लिखेंगे 2000 किलोग्राम बराबर 4000 kg गुणे यक्स बटा के 100। तो बताइएगा, 00 से 00, केजी से केजी, 10 से 10, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। कुछ गलत हो रहा है क्या? 4000 2 टन। हम्म, इसको यदि पूरा पूरा भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 2000। हाँ ये देखिए सही है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दिया था। 2 टन का मतलब 2000 kg बराबर में 4000 kg गुणे यक्स बटा के 100। ठीक है, यानी कि यक्स बराबर क्या होगा, 2000 गुणे 100 बटा में 4, 30 से ये 30 खत्म, 2 दूना के 4, 2 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ गया, 50%। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या आपको समझाने वाला हूं। पहले इस सवाल को देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया है, इसके बाद फिर डायरेक्ट हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिटा देता हूं।
देखिए इसी सवाल को इस तरह से लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करिएगा। जिसके साथ का लग गया, जिसके साथ का और से लग गया, का की या से लग गया, उसको हर में लिखेंगे। हर का मतलब नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो का किसके साथ लगा है? टन के साथ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे नीचे 2 टन बटे में, इससे है कौन बच गया? 4000। तो इसको लिखेंगे 4000 केजी। परसेंटेज निकालेंगे तो गुणे क्या कर देंगे? 100%, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं 4000 केजी बटे में, ये क्या आ जाएगा? 2000 केजी गुणे क्या लिखेंगे? 100%। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 दूना के 4, 100 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200%, ठीक है। तो यहां पर क्या आपने देखा? तो यहां पर क्या आपने देखा कि 2 टन का कितना प्रतिशत 4000 केजी है? तो 2 टन का यक्स प्रतिशत कितना है? 4000 केजी। तो इसी लाइन को इस तरह से लिखा और इसको मैं इस तरह से लिखा हूं, तो दोनों का आंसर बदल रहा है। ये देखिए कितना रहा है? ये 200% है। अब पिछली बार में कितना आया था बताइएगा? पिछली बार में कितना आया था? 50%। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि 2 टन का किसके साथ लगा है? टन के साथ। तो यहां पर लिखेंगे नीचे, इससे तुलना क्या है? 4000, तो ऊपर लिखेंगे। और कितना आ गया? 200%। अब इसको इसी भाषा के अनुसार लिखता हूं। बताइए का किसके साथ लगा है? 4000 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे 4000, 2 टन, टन का मतलब 2000 गुणे क्या कर देंगे? 100%। 000 से 000, 2 दूना के 4 और 2 से 1 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। तो ये इसका ये डायरेक्ट सॉल्यूशन रहा, ठीक है। और इसका ये वाला डायरेक्ट सॉल्यूशन रहा। दोनों को अंतर समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रतिशत को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी प्रतिशत को निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, फॉर्मूला बेस कोई मैं सवाल नहीं बता रहा हूं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रहे, ठीक है। यहां पर हमने ये कहा, ठीक है। देखिए एक चीज और क्लियर कर दें कि मात्रा यदि याद नहीं होगा तो समझिए कि कभी प्रतिशत निकाल नहीं पाएंगे, आता हुआ भी आप नहीं निकाल पाएंगे। मात्रा का मतलब जैसे मैंने ये लिख दिया कि यहां पर मैंने क्वेश्चन में ये लिख दिया 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर का कितना प्रतिशत का, 1 डेसीमीटर का कितना प्रतिशत 5 मिलीमीटर है। बहुत बड़ी सवाल मैंने नहीं लिखा है, बात को समझने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और मैं क्या समझाना चाहता हूं कि 1 डेसीमीटर का कितना प्रतिशत 5 मिलीमीटर है। या आप भी कर सकते हो
लेकिन जब तक ये मात्रा याद नहीं है तो कैसे लिख पाओगे? तो कैलकुलेशन करना आता है, लेकिन मिलीमीटर और डेसीमीटर का वैल्यू चेंज करने नहीं आया है। ठीक है, तो आइए अब इस पर हम फोकस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह सीटेट के जो माप तौल होता है, मेजरमेंट, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन परसेंटेज नहीं, माप तौल से। आइए मैं इसको कन्वर्ट करना सिखा देता हूं। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी यूनिट होती है भैया किलो, इसके बाद होता है हेक्टा, इसके बाद होता है डेका, और यह आपका चेंजिंग वैल्यू होता है। इसके बाद होता है डेसी, इसके बाद होता है सेंटी, इसके बाद होता है मिली। बात को समझिएगा, यदि यहाँ पर मीटर लेते हैं, यदि यहाँ पर मीटर लेते हैं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? किलोमीटर। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? हेक्टामीटर। इसको क्या पढ़ेंगे? डेकामीटर। यदि यहाँ मीटर लेते हैं तो ये क्या होगा? डेसीमीटर। तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेसीमीटर। यदि यह मीटर है तो यहाँ पर m लगा देंगे, तो ये क्या पढ़ेंगे? सेंटीमीटर। मीटर है तो यहाँ डबल m लगा देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मिलीमीटर। समझिएगा। लेकिन जब किलो से हेक्टा में जाएंगे तो 10 का गुणा करेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। अब मैं इसको मिटाकर अब इसका यूनिट लिखना चाहूंगा। ठीक है, देखिएगा, यानी कि जब भी किलो से हेक्टा में जंप करेंगे तो 10 का गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई पूछेगा 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टामीटर होता है, तो आप किलो से हेक्टा आने में कितना? 10, आप कहेंगे कि 10 हेक्टामीटर होता है। मीटर लगा है तो ये भी किलोमीटर होगा, ये हेक्टामीटर होगा, ये क्या होगा? डेकामीटर होगा। आपसे कोई पूछेगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टामीटर होता है, तो आप कहेंगे 10 हेक्टामीटर होगा। यदि हेक्टामीटर से डेकामीटर में जाते हैं तो गुणे क्या करेंगे? 10। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो किलो से डेका जाने में कितने? 10। 10 गुणे 10, 10 दाम में 100 डेकामीटर होता है। आपसे कोई पूछेगा कि 1 डेकामीटर में, 1 हेक्टामीटर में कितना डेकामीटर, तो हेक्टा से डेका आने में कितना? 10, तो कहेंगे कि 10 डेकामीटर। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। डेका से जब मीटर में आएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे, यानी 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया था। मीटर से जब डेसीमीटर में जाएंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 10, यानी 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। और 10 डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो कोई पूछेगा कि बताओ 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाने में कितने? 10। 1 10 है, तो आप कहेंगे कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपसे कोई पूछेगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो मीटर से सेंटीमीटर जाने में कितने? 10। 1 2 10 दाम में 100 सेंटीमीटर होता है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। और गुणे क्या कर देंगे? 10। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। कितने जीरो हैं? 6 जीरो। तो 1 लगाकर 6 जीरो लिख कर कहेंगे कि 10 लाख मिलीमीटर होता है। ये देखिए, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ भाग रहे हैं। ये बड़ी यूनिट होता है, ये क्या है? छोटी यूनिट। और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आते हैं तो 10 से हम भाग करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इसको बकायदे मैंने C-TET का वीडियो अपलोड किया है मेजरमेंट में, उसमें भी मैंने इस यूनिट का चर्चा किया हुआ है। ठीक है, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, अब तरीका क्या होता है, ये मीटर है। मान लीजिए मैंने इसकी जगह पर ग्राम लिया, मान लीजिए इसकी जगह पर क्या लिया? ग्राम। तो हम क्या पढ़ेंगे? किलोग्राम। क्या पढ़ेंगे? हेक्टाग्राम। क्या पढ़ेंगे? डेकाग्राम। क्या पढ़ेंगे? डेसीग्राम। ये क्या पढ़ेंगे? सेंटीग्राम। ये क्या पढ़ेंगे? मिलीग्राम। ठीक है ना?
तो इस तरह से पढ़ने का तरीका होता है। अब इसको यदि आप समझ गए हैं तो आप किसी भी तरह से यूनिट आपसे पूछे कभी गलत होने वाला नहीं है। क्यों गलत नहीं होने वाला है मैं बता देता हूँ। देखिए, पूछा है 1 डेसीमीटर का किसके साथ लगा है? डेसीमीटर। तो कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो डेसीमीटर को कहाँ लिखेंगे? नीचे। बताइए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 1 डेसीमीटर का किसके साथ लगा है? डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर जिसके साथ का लगेगा कहाँ जाएगा? नीचे। किससे तुलना किया है? 5 मिलीमीटर से। यहाँ पर लिखेंगे 5 मिलीमीटर। परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणे क्या कर देंगे? 100%। गुणे क्या कर देंगे? 100%। समझिएगा। ये मच्छर मुंह में आ रहा था। तो या तो डेसीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए या मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? तो बताइए, 1 डेसीमीटर से मिलीमीटर आएंगे तो बताइए डेसी से मिलीमीटर आने में कितने 10 हैं? 2 10 हैं। 10 10 में 100, यानी कि आप इसको लिखेंगे 5। इसको क्या लिख सकते हैं बताइएगा जरा? इसको क्या लिखेंगे? 5 मिलीमीटर बटे में 1 डेसीमीटर में कितना? 100 मिलीमीटर। गुणे क्या कर देंगे? 100%। बताइए, 100 से ये 100 कटेगा, मिलीमीटर से मिलीमीटर कटेगा और परसेंटेज 5 में जाके चिपक जाएगा। तो आप ये कहेंगे सर 5% होता है। कहेंगे कि 1 डेसीमीटर का कितना प्रतिशत 5 मिलीमीटर होता है? तो कहेंगे कि 5% होता है। देखिए, मैं खूब आराम से इसको इस विधि के अनुसार मैंने प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। ये पॉसिबल तभी हुआ जब इसको हम समझने का प्रयास किए, इसको जानने का प्रयास किए। जब इसको आप जान जाते हैं तो यूनिट कहीं से भी पूछे, किसी भी तरह से प्रतिशत पूछे, आप बता सकते हैं। नहीं तो आता हुआ भी आपको लगाने का तरीका मालूम है, आता हुआ भी सवाल नहीं लग पाएगा, बस इसी की वजह से कि आपको ये चेंज करना नहीं आता है। याद रखिएगा, ये मैंने तो इसको बता दिया है। आप घंटा भी याद कर लीजिएगा, दिन का भी तुलना करने याद रख लीजिएगा, ठीक है। कि 24 घंटे में 1 दिन होता है। 1 दिन का मतलब 24 घंटा, और 1 घंटे में कितने दिन होते, कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? कहेंगे सर 60 सेकेंड होता है। तो आपसे पूछ सकता है ना कि जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 24 घंटे में कुल कितने सेकेंड होते हैं? तो कभी कभी इस तरह के प्रश्नों को आप खुद अपने आप से समझने का प्रयास किया करिए। आज का सेशन यहीं तक, कल आगे इससे बढ़ाएंगे। और देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि मैं छोटे से मैं बड़े की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि जीरो से हीरो की तरफ बढ़ रहा हूँ। यानी 20 से मैं उठा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सवाल को हाई करूँगा, ठीक है। आप वैसे भी जब एसएससी किरण के सवाल लगाएंगे तो वैसे भी उसके सवाल आई हैं, लेकिन एसएससी किरण के सवाल लगाने से पहले आपको कंसेप्ट समझाना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका बखूबी नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। आज का मोटिवेशन पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी कल का ही न्यूज है, लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं और यही कारण है कि हम लोग पीछे हो रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की बुराई मत करिए, जिसको करना उसको करने दीजिए, ठीक है। मैं विशेष तौर पर लक्ष्मी गुप्ता जी हमारे एक विद्यार्थी हैं, मैं उनका नाम लिया हूँ। विशेष तौर पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप पास्ट के बारे में मत सोचा करिए, आप फ्यूचर देखिए। यदि आप टीचर बनना चाहती हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में देखा करिए और टारगेट रखिए बस यही, जिस तरह से अर्जुन ने मछली के आंख पर टारगेट किया था, ठीक उसी तरह से आप अपने टारगेट पर फोकस करिए। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपको क्या करना चाहिए, उस तरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप पिछले बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्या करिएगा कि वर्तमान समय में जो चल रहा है उसी में खुश होइए, उसी में जीजिए, ठीक है, और उसी को फोकस करके आगे बढ़िए। निश्चित ही भगवान आपको सफलता का फल देंगे और ये मैं वादा करता हूँ। बस आप ईमानदारी से लगे रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।